Hello everyone, welcome all of you in our session. Today we will discuss chapter number 1, The Lost Child from the book Movements, grade 9 CBSE. First of all, I want to say all of you please subscribe this channel so that you may get further notification of any video. Thank you. चलिए आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चैप्टर का. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ फेयर मेले में जाता है. वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड नज़र आता है एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर. और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे खिलौने और जो मिठाइयाँ उसको दिखती हैं वो उनको ख़रीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता वो सब चीज़ें उसको नहीं दिलाते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. तब किसी और ने जब उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करी तो वो सब चीज़ें उसने लेने से मना क्यों कर दिया. चलिए इस चैप्टर को समझते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस बच्चे के साथ कि उसने आगे जब किसी और ने वो सारी चीज़ें उसको दिलाने की कोशिश करी तो उसने क्यों मना कर दिया. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये एक बसंत ऋतु का त्यौहार था, बसंत ऋतु का इन्वायरमेंट था, मौसम चल रहा था. जैसा कि आप जानते होंगे कि फरवरी के आसपास समथिंग ये सीज़न स्टार्ट होता है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गीली क्लेड ह्यूमैनिटी. सर्दी की हल्की हल्की मौसम हो रहा था. हल्की हल्की सर्द सर्द मौसम में पतली पतली गलियों के बीच में से एक बहुत सारे हंसी खुशी इंसान जो है वो बहुत सारे अलग अलग कपड़ों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वुलन हल्के हल्के वुलन क्लॉथ्स पहने पहने जो है लोग निकल रहे थे गलियों में से. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर आ रहे थे. अदर्स सेट, और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, बैठ कर आ रहे थे. बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोगों को बैठ के जो है पालकी में लेकर आया जा रहा था और कुछ को बैलगाड़ी से. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ आ रहा था और अपने पिता के पैरों के बीच में से कभी इधर से कभी उधर से जो है वो खुशी खुशी निकल रहा था. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ इधर आओ. जब कब लगाते हैं वो आवाज़, जब वो पीछे छूट जाता है. पीछे कुछ दुकानों पे जो टॉयज़ थे उन टॉयज़ को देख के उनसे अट्रैक्ट होके वो जो है उनको देखता हुआ ही रह जाता है अचानक से. तब उसके मम्मी पापा उसको आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ बेटा इधर आ जाओ. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो तुरंत अपने मम्मी पापा के पास चल दिया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके पैरों जो है वो तुरंत उनकी मतलब उन्होंने जैसी आवाज़ लगाई तुरंत वो जो है क्या हुआ उनके पीछे पीछे चल दिया. उनकी आवाज़ की तुरंत पीछे आगे का पालन करते हुए चल दिया उसके पैरों ने. His eyes still lingering on the receding toys. Receding मतलब होता है जो पीछे छूटे हुए टॉयज़ थे, खिलौने थे, उसकी आंखें अभी भी उनको पीछे की तरफ देख रही थी ऐसे. वो बहुत मतलब उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था उन खिलौने से. वो बहुत ज़्यादा लेना चाह रहा था, उनको पसंद करने लगा था और वो चाहता था कि वो उनको ले ले. इसलिए जो है उसकी आंखें अभी भी उन्हीं, वो भले ही आगे बढ़ गया था लेकिन अभी भी उसकी आंखें जो हैं वो पीछे की साइड ही थी लगातार. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. जब वो वहाँ आया जहाँ पर उसके माता पिता उसका रुक के इंतज़ार कर रहे थे तो वो अपनी दिल की इच्छा जो थी उसको दबा ना सका और उसने जो है अपने मम्मी पापा के सामने बोल दिया कि मुझे वो खिलौना चाहिए. जबकि उसे बहुत आसानी से, उसे बहुत पहले से पता था कि उसके मम्मी पापा, उसके इवन पेरेंट्स जो है वो साफ मना कर देंगे उसको. वो सब उनकी जो पहले से फैमिली आदत है वो नहीं दिलाएंगे उसको ये सारी चीज़ें. लेकिन फिर भी जो है वो अपनी जो इच्छा थी दिल की वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया,
आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेटेड, उसने रिक्वेस्ट करी मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा उसको बिल्कुल लाल आंखों से, गुस्से वाली आंखों से देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, जो उनका पुराना वे है, तरीका है, उसी तरीके से. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड वॉट इज बिफोर यू. उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा पिघल जाती हैं उसकी प्यारे से रिक्वेस्ट के ऊपर, वो थोड़ा मेल्ट हो जाती हैं. तो उन्होंने क्या किया, जब उसके फादर ने उसको गुस्से में देखा तो उन्होंने उस बच्चे का ध्यान, मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने उसका जो है क्या किया, अपनी फिंगर जो है उसको देते हुए बोलती हैं, देखो इधर आओ बेटा, देखो पीछे तुम्हारे लिए उधर क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वो एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, एक सरसों का खेत था जिसमें बहुत सारे फूल निकले हुए थे और येलो इतने थे जैसे कि किसी ने पूरे एरिया में जो है ज़मीनों पूरी मीलों दूर पर जो पूरा खेत था सरसों का, उस पूरे खेत पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा मेल्ट करके जो है गोल्ड डाल दिया हो. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. काफ़ी सारी जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो जो है अपनी हल्के हल्के पर्पल विंग्स के साथ जो है वो बस्टलिंग कर रही थी. बस्टलिंग मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, मतलब जो उनकी आवाज़ होती है बस 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 वाली, वो आवाज़ वो कर रही थी. Intercepting the flight of a lone ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सच ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और वो सारी जो है वो आवाज़ क्यों कर रही थी, वो कहाँ पर थी, क्योंकि जो है वो मस्टर्ड फील्ड के आसपास से गुजर रहे थे वो लोग, इसलिए जो है वो सारी बी और बटरफ्लाई और ब्लैक बी जो है, ड्रैगन बी फ्लाइज जो है वो सारी वहाँ पे क्या क्यों आ रही थी, उन फूलों से जो है शहद निकालने के लिए जो है वो वहाँ पर घूम रही थी, भटक रही थी. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. जो बच्चा था वो अपने पूरे जोश के साथ जो है, पूरे जोश के साथ उनको पकड़ने के लिए, अपने हाथ से कैच करने के लिए वो जो है वो भाग रहा था. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, ही वुड ट्राई टू कैच इट. जब तक कि कोई भी एक मक्खी, कोई भी एक ब्लैक बी, कोई भी एक बटरफ्लाई, जब तक कि तितली या ड्रैगन फ्लाई नीचे ज़मीन पर नहीं रुकती है रेस्ट करने के लिए, अपने पंखों को नीचे उतारती है, तब तक वो कोशिश करता रहा उसको पकड़ने की. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही वो पास जाता था तभी क्या होता था, वो उड़ जाती थी. फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही कुड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. जैसे ही वो उनको अपने लगभग हाथों में पकड़ने ही वाला होता था तभी क्या होता था, वो अपने पंखों को उड़ा के खोल के उड़ जाती थी. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. फिर उसकी माँ ने उसको एक कॉशनरी कॉल दी. कॉशनरी मतलब होता है बच्चों, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी भरी, थोड़ा वार्न करते हुए उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई. कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर फुटपाथ पर आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो तुरंत उनकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और चलता आगे उनकी तरफ बढ़ गया. Being however soon left behind, और जो भी कुछ पीछे छूटा था उनकी तरफ ध्यान से हटाते हुए. Attracted by the little insects, worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब जब वो आगे फुटपाथ पर आ गया था तो पीछे छूटी हुई चीज़ों को थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन क्यों, क्योंकि जो है उसने आगे जब वो फुटपाथ पे था तो वहाँ पर भी उसको कई सारे जो है वो बीज मिल गई थी, क्योंकि कुछ बीज जो है वो अपने आप को अपनी जो हाइडिंग प्लेस था, उनका घर था, छुपने वाली जगह थी, वहाँ से जो है निकल के वो सनशाइन में एंजॉय करने के लिए रोड पर, फुटपाथ पर आ गई थी. अब वो उनकी तरफ ध्यान बढ़ा रहा था अपना. कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. आओ बेटा आओ. उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं एक झाड़ियों के पीछे से. एक झाड़ियाँ, एक कह सकते हैं पेड़ों का ग्रुप था जहाँ पे जो है वो लोग एक कुएं के किनारे पर जो है वो लोग बैठे हुए थे, उसके माता पिता, और वहाँ से उन्होंने उसको आवाज़ लगाया बच्चे को अपने, आ जाओ बेटा आ जाओ. ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ भागा चला गया.
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो उस झाड़ियों के बीच, उस पेड़ों के बीच में एंटर हुआ वो बच्चा, तभी क्या होता है, एक बहुत सारे फूलों का जो छोटे छोटे जो फूल थे जो अभी पूरी तरीके से खिले भी नहीं थे, उनका जो है एक ग्रुप जो है वो उसके ऊपर आके बिखर गया, जैसे बारिश हो गई फूलों की उसके ऊपर. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अपने मम्मी पापा को भूल के वो क्या करने लगा, जो छोटे छोटे फूलों की बारिश हुई थी ना उसके ऊपर, वो उन सारे फूलों को कलेक्ट करने लगा. कलेक्ट करने की पूरा उसी में ध्यान उसका कंसंट्रेट हो गया. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब छोटा सा बच्चा है, एक तरफ ध्यान जाएगा तो दूसरी तरफ कैसे कर पाएगा कंसंट्रेट. तो इसीलिए क्या हुआ, जब उसने वो फ्लावर्स कलेक्ट करे थे, तभी क्या हुआ, अचानक से उसने जो डोव होती है उसकी आवाज़ सुन ली. तो वो तुरंत उसकी अपने मम्मी पापा की तरफ भागने लगा और वो उसको पॉइंट आउट करते हुए, मम्मा पापा, मतलब जैसे कि वो किसी खुश होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उनको देख के, और वो कहते हैं डोव देखो, डोव डोव देखो. और उधर ध्यान जैसे ही वो गया उसका, तो उसके हाथ में जो उतने भी उसके फ्लावर्स थे ना, वो सब जो है क्या हुआ, गिर गए. सारे जितने भी उसने कलेक्ट किए थे सारे फ्लावर्स सब गिर गए. Come, child, come, they called to the child who had now gone running in wild creepers round the banyan tree. अब वो लोग आवाज़ लगाते हैं उस बच्चे को, जो कि जो है बैनियन ट्री में जो है, जो जितने भी वाइल्ड क्रीपर्स थे, जंगली जो बेलें निकल रही थी, वहाँ पे उनके आसपास घूमने निकल गया था, उनके आसपास चल रहा था, घूम रहा था बैनियन ट्री के आसपास जितनी भी थी. तो वो जो है वहाँ पे चला जाता है. तो उसके मम्मी पापा फिर से आवाज़ लगाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और उसको लेकर वो लोग अपने साथ पतली पतली जो फुटपाथ थी उस पे जो है वो उससे गुजरते हुए, जहाँ पर मस्टर्ड फील्ड्स थे वहाँ से गुजरते हुए वो जो है उस रास्ते पर आ गए, जहाँ जो रास्ता जो है वो मेले के लिए जाता है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो उस गांव में एंटर होने वाला था, जिस गांव में जो है मेला लगा था, उस गांव में जैसे ही वो एंटर होने वाला था, तो उसने देखा कि और भी बहुत सारे फुटपाथ जो हैं वो उस रास्ते की तरफ, उस विलेज की तरफ, और भी बहुत सारे फुटपाथ जो है कनेक्ट हो रहे थे. और उसने वहाँ क्या देखा कि बहुत सारे लोग, भीड़ जो है वो उस रास्ते पर आ भी रही है. तो वो अभी से ही ना, पहले से ही जो प्री प्लान जो वो होता है ना, इमेजिनेशंस जो होता है हमारे माइंड में, वो उनको सोच के जो है वो जो जिस कन्फ्यूजन की दुनिया में एंटर होने वाला है. मेला क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, ठीक है, क्या हम सब कुछ पा सकते हैं, नहीं ना. तो वो कहता है कि जो कन्फ्यूजन वाले वर्ल्ड में वो एंटर होने वाला था, उस वर्ल्ड में वो जो है बहुत ज़्यादा, उसको सोच के अभी से जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उसकी तरफ, उसी की तरफ ही, उसका मेले की तरफ ही ध्यान जा रहा था. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. एक मिठाई वाला जो है वो उस मेले का जो एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस पे मिठाई का अपना स्वीट कॉर्नर लगा के, स्वीट शॉप लगा के बैठा हुआ था, जिसमें वो आवाज़ लगा के बेच रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ठीक है. और बहुत सारी भीड़ जो है वो उसके ऊपर, उस काउंटर के आसपास, उस काउंटर पे जो डिस्प्ले, जहाँ पे मिठाइयाँ डिस्प्ले हो रही थी, उस पर जो है वो लगे पड़े थे. भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारी जो है कलरफुल मिठाइयाँ डिस्प्ले हो रही थी डिस्प्ले विंडो से. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिन पे बहुत सारी सोने और चांदी के परतें लगी हुई थी, गोल्ड और सिल्वर वाली फॉइल्स लगी हुई थी उस पे, मिठाइयों पे. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. अब जो बच्चा है वो जो बर्फ़ी को देखते ही ना, वो बिल्कुल अपनी आंखें बड़ी करके जो है एकदम से देखने लगता है उसको, और उसके मुंह में पानी आ जाता है.
बर्फ़ी को देख के। क्यों? क्योंकि बर्फ़ी उसकी बहुत ज़्यादा पसंद फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वो आधा लगभग जानता था, 50% श्योर था कि जो उसकी रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं होगी, उसकी रिक्वेस्ट पे अमल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको ये कह के बोल देंगे कि तुम तो बड़े लालची हो जी, बर्फ़ी देखते ही मुंह में पानी आ गया तुम्हारे, तुमने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बच्चा उसने आगे फर्दर आंसर का वेट किए बिना ही जो है वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. एक फ्लावर जो है, फूल बेचने वाला फ्लावर सेलर, वो भी आवाज़ लगा रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा था और वो उससे आवाज़ लगा रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ले लो, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ले लो, ऐसी वो आवाज़ लगा रहा था, गुलमोहर की माला ले लो। चाइल्ड जो है, वो छोटा बच्चा, वो पूरी तरीके से उसकी तरफ खिंचा चला गया। उस फूलों की माला, उसकी अट्रैक्शन, उनकी खुशबू से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। He went towards the basket, वो उस बास्केट की तरफ गया, where the flowers lay heaped and half murmured. वो उस बास्केट की तरफ पहुंच गया जहाँ पे जो फूल थे वो रखे हुए थे इकट्ठे, ढेर बना हुआ रखा था जिस बास्केट पर, और वो धीरे से फुसफुसाता है, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलाने वाले हैं वो माला, और वो ये कह के मना कर देंगे कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसको लेकर तुम क्या करोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उसने इस बार भी बिना आंसर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पर अटैच काफ़ी सारे डिफरेंट कलर के जो बलून्स थे वो लेके खड़ा हुआ था। येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल, बहुत सारे डिफरेंट बलून्स जो उस पोल पर अटैच थे, जो कि फ्लाई हो रहे थे, उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जो बच्चा था वो बहुत जो है वो जो बलून्स की जो ग्लोरी थी, उनका जो कलर था, सिल्क कलर्स था उनका, और डिफरेंट कलर्स के वो बलून्स थे, उनको देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, और वो उसके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा होने लगी कि जो मतलब कि मुझे तो बस चाहिए ही चाहिए, बस वो जो है अब इस बार लेने की कोशिश करने लगा। उसकी इच्छा होने लगी कि वो ये सारे बलून्स जो है वो ले खरीद ले। बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके मम्मी पापा ये सब उसको नहीं दिलाने वाले हैं, ये सारे बलून्स। क्यों? क्योंकि वो उसको ये बोल देंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है, अब इन सारी चीज़ों से, छोटे छोटे बलून से खेलने की उसकी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसलिए जो है वो आगे फिर से बढ़ गया बिना कुछ कहे। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर, एक सांप का सपेरा होता है ना, एक सपेरा जो है वो खड़ा था फ्लूट लेके, बांसुरी लेके, जो बीन होती है ना सांप की, सपेरे की, तो वो लेके वो खड़ा हुआ था। विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसमें सांप जो है वो कुंडली मार के गोल गोल लपेट के जो बैठता है ना अपनी बॉडी को सांप, ऐसे बास्केट में जो है वो बंद था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। उसका जो सर था
जो स्नेक का सर था, मुंह था, वो बिल्कुल एकदम स्वान की जो गर्दन होती है वैसे ही बिल्कुल एकदम बैंड हो रखा था. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child, जैसे ही उसके कानों में वो बीन की जो आवाज़ थी, जो कि उसके कान इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं, इनविजिबल कानों में जैसे ही उसकी वो म्यूज़िक गया, तो जैसे कि वाटरफॉल का म्यूज़िक होता है, तो जैसे ही वो म्यूज़िक उसका इनविजिबल कानों में गया, तभी क्या होता है, वो अपनी जो नेक है उसको निकाल के ऐसे सांप जो है वो खड़ा हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल स्वान की नेक होती है, बिल्कुल उसकी तरह. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. वो बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर की तरफ, सपेरे की तरफ चला जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन वो जानता था बहुत अच्छे से कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो सब उसको क्या करेंगे, वो ये जो म्यूज़िक है, इस म्यूज़िक को सुनने के लिए उसको मना कर देंगे. उसको पापा मम्मी उसको पता है कि वो सब क्या करेंगे कि ऐसा इतना गंदा म्यूज़िक नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो उसको जो है ये सब के लिए मना कर देंगे. तो ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए जो है क्या किया उसने, आगे बढ़ गया फिर से. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. एक बहुत बड़ा झूला जो है वो चल रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन shrieked एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. जिसमें बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे, वो सारे जो है उसमें गोल गोल घूम रहे थे और सब लोग जो है वो बहुत हंसी खुशी जो है उसको एंजॉय कर रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. वो बच्चा जो है उनको देखता है, बहुत देर से इच्छा से देखता रहता है कि वो भी ये झूला झूलेगा, और फिर उसने एक बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट, अभी तक वो बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, जो भी चीज़ उसको चाहिए थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, मरमरिंग कर रहा था. बट अभी उसने क्या, बहुत एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट करी. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर. मुझे उस झूले पर जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे जाने दो. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन वहाँ से दूसरी साइड से, उसकी मम्मी पापा की साइड से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई रिप्लाई नहीं आया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. उसने टर्न किया, अपना पीछे साइड किया अपना फेस, और ताकि वो देख सके कि वो जो है अपने मम्मी पापा को देखे कहाँ है वो. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, उसके आगे नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड. उसने अपने राइट लेफ्ट दोनों साइड टर्न किया देखने के लिए. दे वर नॉट देयर. वो अपने राइट लेफ्ट पे भी, उस बच्चे के राइट लेफ्ट पे भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. वो पीछे भी नहीं थे, पीछे भी उनका जो है कोई नामो निशान नहीं था, ना आगे ना पीछे, ना राइट ना लेफ्ट, कहीं पर भी उसको अपने मम्मी पापा नज़र नहीं आए. A full deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." उसके अचानक से जो सूखा गला था, उस गले में से एकदम से बहुत तेज़ वाली जो रोने की फीलिंग होती है ना, एकदम से तेज़ रोना जो है, पूरी बॉडी में उसके वाइब्रेशंस, सडन मूवमेंट्स होने लगे, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से रोने लगा. जहाँ वो खड़ा था, जहाँ पे वो बच्चा, वो इधर उधर भागने लगा डर की वजह से, मम्मी पापा आवाज़ लगाते हुए. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज. आँखों से उसकी आंसू बहने लगे थे. हॉट एंड फियर्स, डर की वजह से काफ़ी. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ज्ड विद फियर. उसका जो फेस था वो बिल्कुल रेड हो गया था डर की वजह से. पैनिक स्ट्राइकन, ही ran to one side first, then to the other, hither and thither in all. डर के कारण, पैनिक स्ट्राइकन, घबराहट की वजह से एकदम घबरा गया था वो बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटा ही था और उसको अपने मम्मी पापा अगर ना मिले तो वो तो घबराएगा ही ना, इतने बड़े मेले में बहुत सारी भीड़ के बीच में. तो घबराहट की वजह से वो कभी फर्स्ट साइड जाता, कभी दूसरी साइड जाता, और वो पूरा इधर उधर जो है वो इन ऑल डायरेक्शंस जो है वो घूमने लगा. नोइंग नॉट वेयर टू गो. वो इस बात को नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको मिल नहीं रहे थे. उनको ढूंढने के लिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस साइड जाना चाहिए.
मदर फादर ही वर्कड, वो आवाज़ लगाते हुए बस अपने मम्मी पापा ये आवाज़ लगाते हुए बस वो भागे जा रहा था इधर उधर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी जो येलो टर्बन थी वो पूरी क्या हो गई थी, अनटाई हो गई थी। अनटाई मतलब खुल गई थी, और टर्बन मीन्स क्या होता है बच्चों, पगड़ी होता है टर्बन। तो उसकी जो येलो टर्बन थी वो क्या हो गई थी, अनटाई हो गई थी, खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और उसके जो क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, वो सब इधर उधर घूमने की वजह से कैसे हो गए थे, मडी हो गए थे। मड्डी मीन्स मिट्टी के हो गए थे बिल्कुल। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. इधर उधर भागते हुए वो जो है वो कुछ देर तक तो भागता रहा, लेकिन फाइनली हार मान ली और वो एक जगह खड़ा हो गया। थक गया था वो बेचारा भी, और वो थक के खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs. उसकी जो रोना था उसकी जो क्या बोलते हैं उसका जो रोना था वो ना सुबकियों में कन्वर्ट हो गया था। अब वो सिर्फ सिसक रहा था, सुबक रहा था, रो नहीं पा रहा था ठीक से। बहुत देर हो गई थी उसको रोते रोते इसलिए भी। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसने अपनी रोते हुए, जिसमें आंखों में आंसू भरे हुए थे, उन फिल्मी आइज के थ्रू जो है देखा कि कुछ दूरी पर जो है कुछ आदमी और औरतें वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ग्रीन ग्रास पे, ज़मीन पर, फ्लोर पर जो है बैठे हुए हैं, और वो काफ़ी जो है बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his mother and father among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने बहुत कोशिश करी, इंटेंटली मतलब उसको जानबूझकर देखने की कोशिश करी, इंटेंशन से, कि काश वो उसमें अपने मम्मी पापा को ढूंढ पाए। जो भी येलो कलर के क्लॉथ्स उन्होंने ब्राइट कलर के पहने हुए थे, उनमें से कोशिश करना चाहा कि उसके मम्मी पापा को ढूंढ सके, बट वहाँ पे उसके मम्मी पापा का कोई नाम निशान नहीं था, कोई साइन नहीं था। बस लोग वहाँ पे सिर्फ हंसी खुशी ही बातें कर रहे थे, लोग जो है सिर्फ वहाँ पे मस्ती कर रहे थे और कुछ नहीं। He ran quickly again. वो इस बार फिर से दोबारा से भागा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वो किस साइड भागा? इस बार वो एक मंदिर की साइड। श्राइन मतलब होता है बच्चों एक पूजा का स्थल, ठीक है। तो वो एक मंदिर की साइड भागा जहाँ पर बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था। आप इसमें देख सकते हो पूरा मेले का सीन दिया हुआ है। उधर जो स्नेक चार्मर है वो बैठ के अपना बीन बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है, ठीक है। Every little inch of space here was congested with men. एक छोटा सा भी इंच का स्पेस नहीं था। वो मंदिर की साइड जिस साइड भागा था वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हर एक इंच पे भी आदमी खड़ा हुआ था, मतलब एक इंसान से वो जगह भरी हुई थी, एक इंच की भी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, लेकिन उसने क्या किया, लोगों के पैरों के बीच से निकलना शुरू कर दिया। वो लोगों के पैरों के बीच से भागने लगा। His little sob lingering, उसकी जो सुबकियाँ थी वो अभी भी आ रही थी। Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. वो अभी भी जो है आवाज़ें लगा रहा था, मम्मी पापा, और इस आवाज़ के साथ साथ तक वो थोड़ा और आगे तक पहुंच गया था। मंदिर का जो दरवाज़ा था, मेन गेट तक, वो वहाँ तक आ गया था, और वहाँ पर जो है वो भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। मैन jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. काफ़ी मोटे भारी आदमी जो है वो वहाँ पर लगे हुए थे, और बिल्कुल बस एंटर होने के लिए बिल्कुल एकदम धक्का मुक्की कर रहे थे कि वो अंदर घुसेंगे अंदर जाने के लिए। और वो उनका बहुत जो जेस्चर था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अजीब दिखा रहा है, क्योंकि जो है वो बिल्कुल ईगर थे और किसी को भी अंदर अपने से पहले नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। जाने की सोच रहे थे वो लोग। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर। वो जो बच्चा था, बेचारा बच्चा जो है वो बहुत मुश्किल से अपने लिए रास्ता बना के, बहुत स्ट्रगल करते हुए जो है उनके पैरों के बीच से अपने लिए रास्ता बना रहा था। कभी इधर से कभी उधर से टकरा जाता।
brutal movements, he might have been trampled underfoot. वो जो उनके कभी इधर कभी उधर वाले जो उनके मूवमेंट्स थे, लोगों के कभी कोई पैर चेंज कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो उन मूवमेंट्स की वजह से वो काफ़ी जो है टकरा जाता था. He might have been trampled underfoot. शायद वो किसी न किसी के पैर के नीचे कुचल भी जाता. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father or mother. अगर वो अपनी पूरी जान लगा के तेज़ आवाज़ से जो है वो नहीं चीखता, नहीं चिल्लाता मम्मी पापा, तब क्या होता, वो किसी न किसी के पैर के नीचे ज़रूर कुचल भी जाता. A man in the surging crowd heard his cry. एक उस भीड़ में से एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी. And stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उसको रोका, बहुत मुश्किल से संभाला और उसको अपनी गोद में उठाया. How did you get here, child? तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बेटे हो? The man asked as he steered clear of the mass. जैसे कि वो आदमी जो था वो बहुत भीड़ से थोड़ा अलग जाके उससे क्वेश्चंस करने लगा. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. वो जो बच्चा था वो अब और भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा और बस I want my father, I want my mother, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस यही कहने लगा. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? वो जो आदमी था वो उस बच्चे को शांत कराने के लिए, जैसे कि वो थोड़ा शांत हो जाए, रोए ना इतना, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसको झूले के पास लेके गया. क्या तुम इस घोड़े पर इस पर झूलना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. जैसे ही वो झूले के पास पहुंचा, वो उसने बहुत प्यार से जो है उस बच्चे से पूछा. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. जो बच्चा था उसकी जो रोना था, वो रोना जो है वो अब सुबकियों में, हज़ारों सुबकियों से में जो है टूट गया था. And he only shouted, I want my mother, I want my father. बस वो क्या किया, उसने रोया, चीखा बस कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब आदमी जो था वो उस आदमी जो है उस बच्चे को लेके उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे स्नेक चार्मर जो है वो कोबरा को फ्लूट के साथ जो है, फ्लूट की हेल्प से, बीन की हेल्प से जो है उसका डांस सिखा रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड. जब वो वहाँ पहुँचा आदमी तो उसने उस बच्चे से रिक्वेस्ट करी, उस म्यूज़िक को, देखो कितना सुंदर म्यूज़िक चल रहा है, इस म्यूज़िक को सुनो बेटा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपने उंगली से, अपने फिंगर से अपने कानों को बंद कर लिया. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. और उसको डबल अपनी मतलब जो बहुत ज़्यादा कोशिश करके बहुत तेज़ आवाज़ में चीखते हुए वो बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. जो आदमी था उसने वो बच्चे को जो है लेके वो बलून्स वाले के पास चला गया. वो शायद ये सोचने लगा कि ये बच्चा जो है वो उस डिफरेंट के कलर्स को, सिल्कन जो कलर बलून्स हैं उनको देखेगा तो थोड़ा शांत हो जाएगा, उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो थोड़ा मतलब शांत हो पाएगा, उसका जो ध्यान है वो कहीं और लग पाएगा. तो इसलिए जो है वो उसके बलून्स के पास लेकर गया. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? उसने उसको ऑफ़र भी किया, उसको दिलाने की कोशिश करी, पूछा उससे कि क्या तुम इनमें से कोई भी डिफरेंट रेनबो कलर के बैलून्स लेना चाहोगे बेटा? ही पर्सुएसिवली आस्क्ड. उसने बहुत इच्छा से जो है उससे बहुत उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है उससे पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स. उसने अपनी जो निगाहें थी बच्चे ने वो बलून्स से दूसरी साइड जो है अपना मुंह कर लिया. बलून्स के अलावा जो दूसरे एरिया थी, दूसरी साइड अपोजिट साइड में उसने अपना फेस कर लिया. जस्ट सॉब्ड. बस इतना ही सुबकते बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए.
द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी था वो अभी भी कोशिश कर रहा था उस बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, उस बच्चे को वहाँ पर ले आया जहाँ पे उस गेट पर, एंट्रेंस गेट पर, जहाँ पर जो है वो मिठाई वाला मिठाई बेच रहा था। लुक कैन यू स्मेल दोज, सॉरी, जहाँ पर जो है वो फूल वाला फूल बेच रहा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो क्या तुम इन अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू सूंघ रहे हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए, क्या तुम एक माला लोगे फूलों की अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, क्योंकि जो आदमी था उसने उसको सूंघने के लिए बोला था, उनकी खुशबू देख रहे हो कितनी अच्छी है, तो उसने क्या किया, अपनी नाक ही जो है बच्चे ने क्या किया, बास्केट की साइड से हटा के दूसरी साइड कर ली और बस सुबकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उस सीन को सोचते हुए, उसका जो ह्यूमर था उसको सोचते हुए, जो एक और कोशिश करी उस आदमी ने, एक और कोशिश करने की इच्छा करी कि जो है वो बच्चा आदमी, दैट मैन टुक हिम टू द काउंटर और द स्वीट शॉप, जहाँ पर मिठाई बेची जा रही थी, उस मिठाई वाले की दुकान पर, या जो स्वीट कॉर्नर था, स्वीट्स जहाँ पे स्वीट डिस्प्ले हो रही थी, वो वहाँ पर उसको लेकर आता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे बेटा। ही आस्क्ड, उसने बहुत प्यार से उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, जो बच्चा था उसने अपनी जो फेस था वो अपना फेस जो है स्वीट शॉप से हटा लिया, दूसरी साइड कर लिया, एंड ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ इतना ही सुबकते हुए बोला, इतना ही सिसकाते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये थी बच्चों चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड की एक्सप्लेनेशन, जो कि लिखा है मुल्क राज आनंद ने। चाइल्ड, जैसा कि चैप्टर का स्टार्टिंग में आपने हेडिंग पढ़ी थी, हेडलाइन पढ़ी थी कि वो स्टार्टिंग में तो बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के साथ जब फेयर जाता है तब तो बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश करता है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि उसने सब कुछ जो है, जब दोबारा किसी और ने उसको ऑफ़र किया तो उसने लेने से मना कर दिया। क्या हुआ था उसके साथ, उसने जो है वो मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था, वो उनको खो गया था उनसे, इस वजह से जो है वो अब उसका मन नहीं था कुछ भी लेने का, वो उसे क्या चाहिए था, सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए थी। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।